हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में इस वक्त 100 से ज्यादा लोग उस जगह फंसे हुए हैं जहां का लैंडस्लाइड से बड़ी तबाही हुई है। इस वक्त किन्नौर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को वहां से निकालने की कोशिशें भी हो रही हैं। अगर आप पहाड़ पर जाने की सोच रहे हैं तो ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए क्योंकि खतरा बहुत ज्यादा है। हिमाचल प्रदेश की ये तस्वीरें जहन में बार बार देखी जा रही हैं और जितना देखी जा रही हैं ये उतना ही डरा रही हैं। लैंडस्लाइड का ऐसा वीडियो बहुत खतरनाक है। चोटियों से बरसती चट्टानें कितनी ताकत लेकर आती हैं और कैसे रास्ते में आने वाली हर चीज को तोड़कर जर्रे जर्रे में तब्दील कर देती हैं। ये किन्नौर का वीडियो बताया जा रहा है। खासकर ये चट्टान जो आखिरी में आकर इस पुल पर एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरफ वार करती है। ऐसी तबाही देखकर इस वक्त लोगों की हिम्मत जवाब दे रही है। भारी बारिश के बाद हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इस वक्त सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। यही वजह है कि लोग पहाड़ पर जाने से डरने लगे हैं। जो लोग पहाड़ पर गए हैं वो जल्द से जल्द वापस लौटना चाहते हैं। जो लोग फंसे हुए वहाँ पर अभी तक कुछ पर्यटक हैं, कुछ स्थानीय लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, वो जानकारी हमको है। उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा चला है और जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि उसके लिए वहाँ से उन सब लोगों को लगभग 100 से 120 के लगभग बताई जा रही वो संख्या, उनको वहाँ से जल्दी जो है रेस्क्यू करके जो है सुरक्षित स्थान के लिए ले जाने का प्रयत्न किया जा रहा है। जाहिर है कि पहाड़ अपनी जगह नहीं बदल सकता, इसलिए अब इंसान को अपनी फितरत बदलनी पड़ेगी। पहाड़ की इज्जत करनी होगी, पहाड़ की ताकत पहचाननी होगी। किन्नौर में जिन 9 लोगों की मौत हुई है उसमें बहुत से नौजवान थे। इनमें 34 साल की एक डॉक्टर दीपा शर्मा भी थी जो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थी। वो अपने पहाड़ों के सफर के बारे में हमेशा लिखती थी, लेकिन इस घटना में उनकी जान भी गई है और लोग उन्हें याद कर रहे हैं। ट्विटर पर डॉक्टर दीपा शर्मा की ये 2 आखिरी पोस्ट देखिए। 24 जुलाई को उन्होंने अपनी तस्वीरें पोस्ट करके लिखा कि कुदरत के बिना जिंदगी कुछ नहीं है। 25 जुलाई को उन्होंने किन्नौर की एक ऐसी जगह से तस्वीर पोस्ट की जो तिब्बत सीमा से 80 किलोमीटर दूर है। इसलिए अगर आप भविष्य में पहाड़ पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो इस रिपोर्ट को बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि मॉनसून और उसके बाद भी पहाड़ पर लैंडस्लाइड का खतरा कहां कितना बड़ा है ये आपको समझने में मदद मिलेगी। भारत में कौन से इलाके लैंडस्लाइड के लिहाज से सबसे ज्यादा खतरनाक हैं, वो आप इस नक्शे को देखकर समझ सकते हैं। गुलाबी हिस्से जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम समेत पूर्वोत्तर के इलाके आते हैं। ये लैंडस्लाइड के हिसाब से बहुत खतरनाक जोन है। ऑरेंज जोन में खतरा है। लद्दाख समेत ऐसे इलाकों में सावधान रहना होगा। जो हरे इलाके हैं वहां भी खतरा मॉनसून के दौरान बढ़ जाता है। पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। बहुत से लोगों की जान भी गई है। अक्सर ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर आते हैं। स्मार्टफोन होने की वजह से अब इनकी रिकॉर्डिंग आम लोग कर लेते हैं और फिर ये वीडियो वायरल हो जाते हैं। 7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद हुए लैंडस्लाइड का वीडियो आज भी डराता है। इससे चमोली की ऋषिगंगा और धौली गंगा नदी में जो मलबा आया था उसने 72 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। आज भी कई लाशें नहीं मिली हैं। बहुत से लोग लापता हैं।
इस लैंडस्लाइड के बाद जो मलबा नदी में आया उसने 13 गांवों को मिटा दिया था। इस मलबे ने एनटीपीसी के तपोवन पावर प्लांट को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। अब किन्नौर में बरसी चट्टानों ने ऐसे ही खतरों को लेकर फिर से अलर्ट कर दिया है। किन्नौर में जब यह घटना हुई तब वहां बहुत से टूरिस्ट थे। इनमें 9 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। बहुत से लोगों ने किसी तरह खुद को चट्टानों से बचाया। ऐसे में उत्तराखंड हो या हिमाचल प्रदेश, पहाड़ गुस्से में आता है तो बख्शता नहीं है। इस बात को याद रखना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के ये वो रूट हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा खतरनाक बन चुके हैं। कालका शिमला किन्नौर हाईवे, स्वाग घाट बिलासपुर हाईवे, बिलासपुर शिमला हाईवे, डलहौजी चंबा का इलाका, रेकोंग पियो, मालिंग और सामदो हाईवे। किन्नौर जिले में ही मालिंग नाला वाला स्ट्रेच है। इसे खूनी नाला भी कहते हैं, इसे पागल नाला भी कहते हैं। मालिंग नाला का ये दर्रा 3875 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ सड़क की चौड़ाई देखिए और दूसरी तरफ खाई की गहराई का अंदाजा लगाइए। यहाँ जब लैंडस्लाइड होता है तो बचने का सवाल ना के बराबर होता है। सामने से अगर गाड़ी आती है तो एक बहुत पेशेवर ड्राइवर ही यहां से बचकर आगे जाता है। यह सड़क आम लोगों के लिए नहीं है। ये जगह हिमाचल प्रदेश की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे खतरनाक रोड में गिनी जाती है। जब यहाँ पहाड़ों में तेज बारिश होती है तो इस चंद फीट चौड़ी सड़क से कोई भी गुजरना पसंद नहीं करता। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दशकों में लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ी हैं। हिमाचल में 70 के दशक में 164 भूस्खलन हुए, 80 के दशक में 62 लैंडस्लाइड रिकॉर्ड हुई, 90 में 219 और वर्ष 2000 से 2009 तक 474 लैंडस्लाइड। उत्तर भारत में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ऐसे 2 राज्य हैं जहां टूरिस्ट बड़ी तादाद में जाते हैं। दिल्ली हो, चंडीगढ़ हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो या हरियाणा, यहां तक कि राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी बड़ी तादाद में लोग इन्हीं दोनों राज्यों में छुट्टियां मनाने जाते हैं। दरअसल ये दोनों राज्य बाकी उत्तर भारत के करीब भी हैं और यहाँ के हिल स्टेशन जैसे शिमला, डलहौजी, मनाली, नैनीताल, मसूरी ये ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं जहाँ हमेशा भीड़ रहती है। 2 से 3 दिन की छुट्टियों के लिए यहाँ पहुँचना और जल्दी लौटना आसान होता है, लेकिन अब इन जगहों पर टूरिस्ट बहुत बड़ी तादाद में आने लगे हैं। दूसरी लहर खत्म होने के बाद तो यहाँ पब्लिक का आना काफी ज्यादा हो गया है, इसलिए पहाड़ों पर सावधान रहने की जरूरत है। पिछले 10 सालों में हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड की घटनाएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। कई बड़े हादसे हुए हैं जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई है। हिमाचल की जियोग्राफी अब और बेहतर तरीके से समझिए। हिमाचल प्रदेश के 5 जिले चंबा, कुल्लू और किन्नौर, शिमला और कुल्लू का कुछ इलाका, ये सभी रेड जोन में आते हैं। ग्रे जोन में आने वाले लाहौल स्पीति में भी लैंडस्लाइड का बड़ा खतरा रहता है। पीले जोन में हिमाचल के नीचे के इलाके हैं, वहां भी मॉनसून के दौरान खतरा बढ़ जाता है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।